जिंदगी एक दुश्वार, मुतवातिर और ना खत्म होने वाला सफर है, जो कभी कट्ठन, कभी हमवार और कभी खड़दरा होता है। हर इंसान की कहानी में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब मुश्किलात उसके कदम रोकने की कोशिश करती हैं और दिल बेसुकूनी के गहरे समंदर में डूबने लगता है। जिंदगी के रास्ते धंधला जाते हैं और इंसान को अपनी हिम्मत जवाब देती महसूस होती है। क्या ये सब खत्म हो जाएगा? क्या इस अंधेरे के बाद रोशनी आएगी? ये सवाल हर दिल में उठता है। ये लम्हात न सिर्फ इंसान की कुव्वत बर्दाश्त को परखते हैं, बल्कि उसके ईमान का भी इम्तिहान लेते हैं। ऐसे वक्त में अक्सर लोग सवाल करते हैं, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि अल्लाह ने ये वक्त क्यों भेजा? क्या ये तकलीफें, ये परेशानियां हमारे लिए कोई सबक हैं? बिल्कुल। अगर हम गौर करें तो ये मुश्किलात अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक खास मकसद के तहत आती हैं। ये हमें अपने खालिक के करीब ले जाने का जरिया बन सकती हैं। ये वो लम्हे हैं जब दिल को अल्लाह की याद, दुआ और भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आइए इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं और जानते हैं कि जिंदगी के उन मुश्किल लम्हात में कैसे सुकून हासिल किया जा सकता है। नंबर 1, आजमाइश को अल्लाह की नामत समझें। क्या आपने कभी गौर किया कि आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से एक खास नामत हो सकती है? आम तौर पर हम मुश्किलात को सजा या अजाब समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक अनमोल तहफा हो सकती हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या लोगों ने ये गुमान किया है कि वो यूं ही छोड़ दिए जाएंगे कि कहेंगे हम ईमान लाए और उनको आजमाया न जाए? सूरह अंकबूत। तो ये आयत वाज़ेह करती है कि अल्लाह अपनी मखलूक को आजमाइश में डालकर उनके ईमान और सब्र को परखता है। जैसे एक किसान जमीन को जोतता है, पानी देता है और फसल अगने का इंतजार करता है, वैसे ही अल्लाह हमारी रूहानी तरक्की के लिए आजमाइशों को एक मौका बनाता है। कुरान हमें याद दिलाता है, और बेशक तुम्हें माल, जान और फलों के नुकसान से आजमाया जाएगा, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। सूरह बकरा 105। ये आयत हमें बताती है कि आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आती हैं और उनमें हमारे लिए हिकमत छिपी होती है। अल्लाह हमें इन मुश्किल वक्तों में देखना चाहता है कि हम किस तरह इस पर भरोसा करते हैं। तसव्वुर करें कि एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है। वो जानबूझकर बच्चे को आज़ाद छोड़ती है ताकि वो गर कर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। अल्लाह की आजमाइशें भी ऐसी ही हैं। वो हमें मजबूत, साबर और अपनी नामतों का शुक्रगुजार बनाने के लिए हमें आजमाता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह शरह 6। कभी ऐसा लगता है कि मुश्किलात हमारी हिम्मत तोड़ देंगी, लेकिन ये वो लम्हात होते हैं जब अल्लाह हमें अपनी क़ुर्बत में ले आता है। आजमाइश हमें ये समझाती है कि दुनियावी चीज़ें आर्जी हैं और असल सुकून सिर्फ अल्लाह की ज़ात में है। आजमाइश के ज़रिए अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता है। जब हम सब्र करते हैं, अल्लाह हमें अपनी ख़ास नामतों से नवाजता है। वो हमें मुश्किलात के ज़रिए ज़िंदगी के असल मानी समझाता है और हमारी तरबियत करता है। अगर आप इन आजमाइशों को एक बोझ समझने के बजाय अल्लाह की तरफ से एक नामत समझ लें, तो आपकी सोच बदल जाएगी। आप देखेंगे कि ये लम्हात आपके लिए अपनी इस्लाह, खुद को बेहतर बनाने और अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन मौका है। हर आजमाइश के बाद अल्लाह के इन्हामात और आसानियाँ आती हैं। ये वही लम्हात हैं जो हमें अपने खालिक की अज़मत का इदराक कराते हैं और हमें सिखाते हैं कि शुक्रगुजारी ही सुकून का ज़रिया है। आजमाइश को अल्लाह की मोहब्बत का मज़हर समझें और इन लम्हात में अपने दिल को उसके करीब ले जाएं। नंबर 2, दुआ का सहारा लें। जब दिल बोझल हो, आंखों में आंसू हों और ज़बान पर कोई लफ्ज़ ना हो, तो क्या करें? बस अपने रब के सामने झुक जाएं। अल्लाह ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 68। दुआ एक ऐसा जरिया है जो हमें दुनिया के हर गम से निकाल सकता है। जब आंखों में इश्क रखने का नाम नहीं लेते, तो यही वक्त होता है कि हम दुआ की तरफ रुजू करें। दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि एक ऐसा पल है जो इंसान को इसके रब के करीब ले आता है। जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, हर कोशिश नाकाम हो जाती है और यूं महसूस होता है जैसे हम तन्हा हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम कभी तन्हा नहीं होते। अल्लाह हमारे दिल की हर कैफियत से वाकिफ है, हमारी खामोशी को सुनता है और हमारे दर्द को समझता है।
दुआ वो जरिया है जिससे हम अपने दिल के सारे गम अल्लाह के सामने रख सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूं, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरा बकरा 166। दुआ एक मोमिन के लिए एक ऐसी ढाल की तरह है जो उसे दुनियावी और रूहानी मुश्किलात से महफूज रखती है। ये दिल की बेसुकूनी को सुकून में बदल देती है और गमों का बोझ हल्का करती है। दुआ हमें ये यकीन दिलाती है कि हमारे मसाइल अल्लाह के सुपर्द हैं, जो सब कुछ बेहतर करने की कुदरत रखता है। कभी ऐसा महसूस हो कि दुआ कबूल नहीं हो रही, तो ये याद रखें कि अल्लाह बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन जवाब देता है। हदीस में आता है, दुआ मोमिन का हथियार है। मुस्नद अहमद। ये इस बात का सबूत है कि दुआ हमें हर हालत में मजबूती फराहम करती है। दुआ में अपनी आजिज़ी का इजहार करना और अल्लाह से हर बात शेयर करना, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, हमें उसके करीब ले जाता है। अगर कभी अल्फाज ख़त्म हो जाएं और आपके आंसू रखने का नाम ना लें, तो खामोशी से अल्लाह से दिल की बात करें। दुआ अल्फाज से ज़्यादा खुलूस और नीयत का नाम है। वज़ू करके अल्लाह के सामने खड़े हों और अपनी हर बात इससे कह डालें। ये यकीन रखें कि अल्लाह आपकी हर फरियाद को सुनता है और आपके लिए बेहतरीन फैसला करता है। हदीस में आया है, अल्लाह इस बंदे की दुआ को पसंद करता है जो आजिज़ी से और गड़गड़ाते हुए मांगे। तिर्मिदी। जब आप दुआ के ज़रिए अल्लाह से जड़ जाते हैं तो आपका दिल सुकून पा लेता है और ज़हन को एक नया हौसला मिलता है। याद रखें, दुआ सिर्फ मांगने का अमल नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करने का एक बेहतरीन तरीका है। दुआ दिल का सुकून है। ये वो पल है जब इंसान अपनी तमाम तकलीफ़ें, गम और परेशानियां अल्लाह के सामने रखता है। वो जो हर दिल की धड़कन को जानता है, वो आपके दिल की बात भी समझता है। इसलिए अपनी हर हालत को अल्लाह के सामने बयान करें। दुआ के ज़रिए आपको सुकून भी मिलेगा और अल्लाह की मदद भी हासिल होगी। नंबर 3, शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी देखें। कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर हम ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से देखें और अल्लाह की दी हुई नामतों को याद करें, तो दिल सुकून पाने लगता है। कुरान कहता है, अगर तुम शक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। सूरह इब्राहीम 7। अक्सर हम अपनी तौजह इन चीज़ों पर मरकूज़ करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं होते हैं, और उन बेशुमार नामतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह ने हमें अता की हैं। शुक्रगुजारी इन नामतों को याद करने और उनका दिल से आतिराफ़ करने का नाम है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, अगर तुम शक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशकरी करोगे तो मेरा अजाब भी सख्त है। सूरह इब्राहीम 7। ये आयत हमें सिखाती है कि शुक्रगुजारी न सिर्फ दिल को सुकून देती है, बल्कि अल्लाह की मजीद नामतों का ज़रिया भी बनती है। क्या ये शुक्र अदा करने का मौका नहीं कि आज हम सांस ले रहे हैं, सेहतमंद हैं, और अल्लाह ने हमें वो दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अन लम्हात को गिनने लगें जो हमें खुशी और सुकून दे गए, तो हमें एहसास होगा कि अल्लाह की नामतें हमारे गुमान से भी ज़्यादा हैं। शुक्रगुजारी से हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें दूसरों के मुकाबले में कितना नवाजा है। शुक्रगुजारी की आदत डालने के लिए रोज़ाना कुछ लम्हे निकालें और उन चीज़ों का शुमार करें जो आपके पास हैं। अपनी सेहत, ख़ानदान, दोस्तों और इन छोटी खुशियों को याद करें जो आपको रोज़ाना मिलती हैं। एक साफ सुथरा बस्तर, खाने की प्लेट या किसी अपने की मुस्कुराहट, ये सब अल्लाह की नामतें हैं। अपनी नमाजों में अल्लाह का शुक्र अदा करें और दिल से यह मानें कि जो कुछ आपके पास है वो अल्लाह का फजल है। जिंदगी को शुक्रगुजारी की नज़र से देखना दिल को हल्का करता है और ज़हन को सुकून बख्शता है। ये हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि मुश्किलात आरिज़ी हैं और अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। याद रखें, शुक्रगुजार दिल हमेशा खुश रहता है और अल्लाह की रहमतों का मुस्तहक बनता है। नंबर 4, लोगों की मदद करें। जब ज़िंदगी में बोझलपन महसूस हो और दिल बेसुकून हो, तो एक आसान मगर मुअस्सिर रास्ता है, किसी और की मदद करें। किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ करना आपके दिल को फौरी सुकून दे सकता है। मदद करना सिर्फ किसी को पैसे देना ही नहीं, बल्कि ये किसी को मुस्कुराहट देना, किसी की हौसला अफजाई करना या किसी के लिए वक्त निकालना भी हो सकता है। अल्लाह फरमाता है,
जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके लिए बेहतरीन इज्र है। सूरह बकरा 262। किसी भूखे को खाना खिलाएं या किसी की उदासी के वक्त उसके साथ खड़े हों, ये सब अमाल आपके दिल की बेचैनी को कम करते हैं। जब आप किसी और की ज़िंदगी में आसानी लाते हैं तो ये अमल अल्लाह के सामने भी मकबूल होता है और आपको अंदरूनी सुकून और खुशी महसूस होती है। ज़िंदगी की मुश्किलात हमें अक्सर तन्हाई की तरफ ले जाती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करना हमें उन जज्बाती बोझ से आज़ाद करता है। ये एहसास कि आप किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं आपकी सोच को मुसब्बित और दिल को मुतमईन करता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा अमल हो, जैसे किसी के लिए दरवाज़ा खोलना या किसी के मसले को सुनना, तो अल्लाह इस अमल का बदला देता है। ये बदला सुकून की सूरत में भी हो सकता है। मुश्किलात के वक्त मददगार बने, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी में आसानी लाना आपकी अपनी रूह के लिए बेहतरीन इलाज है। नंबर 5, अल्लाह के फ़ैसलों पर भरोसा करें। ज़िंदगी में ऐसे लम्हात ज़रूर आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है और दिल बेअख्तियार पुकार उठता है, क्यों मेरे साथ? लेकिन ऐसे वक्त में रख कर ये सोचें कि क्या हम वाकई अल्लाह की हिकमत और उसके फ़ैसलों को समझ सकते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। सूरह बकरा 216। ये आयत हमें याद दिलाती है कि हम ज़िंदगी के महदूद ज़ाविये से देखते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र हर पहलू पर होती है। कभी कभी वो चीज़ें जो हमें नुकसानदेह लगती हैं, दरहकीकत हमारी बेहतरी के लिए होती हैं। एक बच्चे की तरह सोचें जो डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन देखकर खौफजदा हो जाता है, लेकिन वालिदीन जानते हैं कि ये उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह के फ़ैसले भी हमारे हक़ में बेहतर होते हैं, चाहे हम उन्हें इस वक्त समझ न पाएं। जब मुश्किलात आएं तो याद रखें कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है, मंजिल नहीं। अल्लाह हमसे सिर्फ सब्र और भरोसे का मुतालबा करता है। अगर हम उसके फ़ैसलों पर राज़ी हो जाएं तो दिल खुद ब खुद हल्का महसूस करने लगता है। माजी में झांक कर देखें, आपको ऐसे लम्हात ज़रूर मिलेंगे जब आपने एक मुश्किल का सामना किया और बाद में वही चीज़ आपके लिए खैर का ज़रिया बन गई। अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह शरह 6। ये वादा हमें यकीन दिलाता है कि कोई भी मुश्किल दायमी नहीं। हर आजमाइश के साथ आसानी आती है और हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला होता है। अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो क्या वो हमें हमारी मुश्किलात में तन्हा छोड़ देगा? जब दिल बेसुकून हो तो अल्लाह के फ़ैसलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझें। ये जान लें कि जो कुछ हो रहा है वो आपके लिए बेहतरीन है, चाहे ये समझने में वक्त लगे। अल्लाह के फ़ैसलों पर भरोसा करना हमें मजबूत और मुतमईन बनाता है। यही वो ईमान है जो हमें ज़िंदगी के हर तूफ़ान में मजबूती से खड़ा रहने की ताकत देता है। ज़िंदगी की मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन उनका सामना करने का तरीक़ा हमें सुकून फराहम करता है। आजमाइशों को नामत समझें, दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, शुक्रगुजारी करें, दूसरों की मदद करें और अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहें। ये 5 तरीक़े आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और आपके दिल को सुकून दे सकते हैं। हमेशा याद रखें, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है और वो आपके हर कदम पर आपके साथ है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह आपके दिलों को सुकून दे और ज़िंदगी के हर मुश्किल लम्हे को आसान कर दे। आमीन।